अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाकमैन न्यूज़ और मैं हूं अबू अब्दुल्ला। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुरुलुश उस्मान सीजन 2 की आने वाली किस्त नंबर 30 के बारे में। क्या गे हाथू किस्त नंबर 30 में नमूदार होगा? पलाड्यूस का बाप कौन था? सऊची बे और उस्मान कारा के बीच सरदारी की नई जंग। दोस्तों, पिछली किस्त में बताई जाने वाली प्रेडिक्शंस आप दोस्त देख सकते हैं, जो तकरीबन 100% दुरुस्त साबित हुई। आप अपना टाइम ज़ाया करने के बजाय मुस्तनिद और करीब तरीन अंदाज़ों पर मबनी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। यावलिक अरसलान हद से ज़्यादा काया और आयार साबित हो रहा है। गोख्तुब जब उस्मान कारा और गुंदूज बेग को लेकर यावलिक अरसलान और मंगोलों के ठिकाने पर पहुंचा तो वहां पर इनके लिए एक और घात मुंतजिर है। मुर्गा लड़ाने वाला दूसरा शख्स जिसे यावलिक अरसलान मोंके के नाम से मुखातिब कर रहा था, मोंके वही शख्स मालूम होता है जिससे मुतल्लिक ये बूढ़ा आदमी पूछ रहा है कि मेरे बेटे को क्या हुआ, जिसके जवाब में जेर कुताई कहता है कि मोंके को उस्मान कारा ने अगवा कर लिया। दोस्तों, ये बूढ़ा शख्स गे हाथू मालूम होता है। इसी ही से मुतल्लिक एक खबर भी चल रही थी कि एक उस्बिक अदाकार मारूफ ओता जानूफ को कुरुलुश उस्मान के सीजन 2 में गे हाथू का किरदार अदा करने के लिए साइन किया गया है, लेकिन तारीख के मुताबिक गे हाथू उस्मान कुरुलुश से छोटा था। इस हिसाब से गे हाथू के लिए एक जवान अदाकार होना चाहिए था, न कि बूढ़े अदाकार को इस किरदार के लिए साइन किया जाता। दोस्तों, यावलिक अरसलान वहां से अपनी बहन को बचाने के लिए काई कबीले का रुख करेगा, जहां वो अपनी बहन को जंदान खाने से निकालने में कामयाब हो जाएगा। दोस्तों, बारूद से मुतल्लिक की जाने वाली मुखबरी बाला खातून तक दरवेश ने पहुंचाई, जबकि ये मुखबरी करने वाला आया नकोला का बोरची ही था, जो यकीनी तौर पर बहरा नहीं है। आने वाली साथ में हमें गन पाउडर का इस्तेमाल नजर आएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि पलाड्यूस का बाप कौन था। दोस्तों, पलाड्यूस का किरदार बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। इसकी अर्तुरुल और उस्मान कारा से नफरत की बड़ी वजह सामने आ गई कि अर्तुरुल ने इसके बाप को उसके सामने कत्ल किया, जिस वजह से वो अर्तुरुल के खून का प्यासा है। पलाड्यूस का बाप अर्तुरुल गाजी के चौथे सीजन में किला काराजा हसार के गवर्नर एरिस, जो के बाद में अहमद बन गया था, उसके कमांडर कोस्तास का बेटा है। जबकि कोस्तास किले में अपने सरदार और किले की हिफाजत करता हुआ खानदान के सामने अर्तुरुल के हाथों अपने इंजाम को पहुंचा था। पलाड्यूस कोस्तास कमांडर का ही बेटा है, जो अर्तुरुल से अपने बाप का बदला लेना चाहता है। अब बात करते हैं अर्तुरुल किसको सुपह सलार बनाएगा। अगर देखा जाए तो सरदारी के लिए 3 मजबूत उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं। उस्मान कारा ने अगरचा अपने बड़े भाई गुंदूज को पिछले सीजन में सरदार बनाया था, लेकिन इस सीजन की पहली किस्त से ही गुंदूज को साइड लाइन पर रखा गया है। इसका रोल भी अभी तक वाज़े नहीं हो सका। शायद इस सीजन में गुंदूज बे का कोई खास किरदार भी नजर न आए। इसी तरह इस सीजन में दिनदार बे हमें हजाल खातून और यावलिक अरसलान की कठपुतली नजर आएगा, जबकि अर्तुरुल जिस तरीके से दिनदार बे को मुसलसल नजरअंदाज करके नया सरदार अपने बच्चों में से तलाश कर रहा है, दिनदार बे के दिल में मौजूद सरदार बनने की ख्वाहिश की चिंगारी को हवा देने के मुतरादिफ है, जो अनकरीब एक लावा बनकर फटेगी। लेकिन फिलहाल वो अर्तुरुल की मौत तक सिर्फ प्याज ही तोड़ता हुआ नजर आएगा। इस सीजन में उस्मान कारा को सऊची बे टक्कर देने वाला है। सऊची बे एक नफीस, सुलझे हुए और मुदब्बिर सरदार की शक्ल में सामने आए हैं, जो किसी भी मुश्किल सूरत हाल में जल्द फैसला कर लेने की सलाहियत रखता है। इसने नहायत ही उम्दगी से आया नकोला का बारूद अपने कब्जे में लेकर अपने कबीले को और किला कराजा हसार को एक बड़ी तबाही से बचाया। दूसरी तरफ वाज़े तौर पर यह महसूस किया जा सकता है कि अर्तुरुल गाजी उस्मान कारा को ज्यादा पसंद करता है, लेकिन इसकी नज़र में सऊची बे भी कम नहीं। जबकि सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग को, जैसा कि अर्तुरुल गाजी ने बताया था कि मैं पहले इनका इम्तिहान लूंगा, तो दोस्तों आने वाली एक साथ में सऊची बे और उस्मान कारा के इम्तिहान के दिन होंगे। और जहां तक मुझे महसूस होता है, दिनदार बे, हजाल खातून और यावलिक अरसलान
साउची बे को ही सुपह सलार बनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ हिजाल खातून साउची बे की बीवी लीना खातून से मिलकर बाला खातून को तंग करने की कोशिश करेगी और दोनों भाइयों को आपस में लड़ाने के लिए इनके दरमियान गलत फहमियां पैदा करेगी। तो ऐसे मौके पे सरजान खातून बाला खातून की मदद करने के लिए आन पहुंचेगी। दोस्तों, आने वाली किस्त में साउची बे का किरदार मजीद पावरफुल होता जाएगा, जबकि उस्मान कारा हमें मजीद मुसीबतों, मुश्किलों और परेशानियों में घिरा हुआ नजर आएगा। मेरा ख्याल है कि इस ड्रामे में दिलचस्पी कायम करने के लिए राइटर और प्रोड्यूसर साउची बे को ही सुपह सलार बनाएंगे, जबकि दूसरी तरफ उस्मान कारा हर किस्म के लालच और ओहदे से बालातर होकर हक और इंसाफ की जदोजहद जारी रखेगा। मैं यहाँ अपनी वीडियो का इख्तिताम चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जबकि इस हवाले से डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारे फेसबुक ग्रुप कुरुलुश उस्मान लवर्स को लाजमी ज्वाइन करें। मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।